गोरज राजत सांवल अंग, गोरज राजत सांवल, गोरज राजत सांवल अंग, गोरज देख सखी व्रज तेवन आवत, देख सखी व्रज तेवन आवत, देख सखी व्रज तेवन आवत, गोविंद गोधन संग, गोधन संग, गोरज राजत सांवल अंग, गोरज राजत। समझ में आ रहा है? गौ की रज सांवले अंग पर लगी हुई है। ठाकुर जी देख सखी व्रजते वन आवत, गोविंद गोधन संग, गायों के संग ठाकुर जी वन में जा रहे हैं और गैयाओं की, लाखों गैयाओं की चरण रज उड़ उड़ करके ठाकुर जी के श्री अंग का स्पर्श कर रही है। और वो स्पर्श सांवले अंग पर इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुशोभित हो रहा है। उसको देख करके श्री चतुर्भुज दास जी गा रहे हैं, अंबुज वदन, अंबुज वदन मतलब गहरे सरोवर, गहरे नदी जैसा जिनका अंग है। गहरी नदी, गहरा सरोवर नीला होता है इसलिए। और उस गहरे सरोवर, गहरे नदी में कई बार कमल प्रकट हो जाते हैं, तो उसकी उपमा ठाकुर जी को दी जा रही है। अंबुज वदन नयन युग खंजन, अंबुज वदन अंबुज वदन नयन युग खंजन, अंबुज नयन मानो जैसे कोई छुरी जैसे हो, जिसको देखते हैं घायल हो जाता है। क्रीडट अपने रंग, क्रीडत अपने रंग, क्रीडत अपने रंग, गोरज राजत सांवल अंग, गोरज राजत सांवल, ओ गोरज राजत सांवल अंग, गोरज राजत सांवल। बंधुओं, अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं, रोज चंदन लगाया कीजिए ठाकुर जी को, और चंदन घिसिए, चंदन में थोड़ा इत्र डाल दीजिए, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कपूर मिला दीजिए, और पास की गौशाला में जाकर के गैया की चरण की रज ले आओ, और नेक सी वो रज भी मिला दो उस चंदन में, और फिर बढ़िया से घिस के खूब बढ़िया घिसो, देर तक घिसो। खूब देर तक घिसने के बाद बिल्कुल मलाई जैसा जब वो चंदन हो जाए, तब सुंदर ठंडा ठंडा चंदन ठाकुर जी को ऐसे पत्रावली लगा। गोरज ठाकुर जी को अति प्रिय है। मैया तो चंदन लगा करके भेजती है, लेकिन
धूप में जाते ही ठाकुर जी को पसीना आता है तो चंदन की बिंदी जो है वो सब गीली हो जाती हैं, तब गैयाओं की रज उड़ उड़ करके जाती है और उस चंदन बिंदु पर जाके लग जाती है और शोभा सुंदर लगने लगती है ठाकुर जी की। गोरज राजत सांवल अंग, गोरज राजत। और इससे एक बात और, ठाकुर जी को नजर नहीं लगेगी। आपके ठाकुर जी को कोई कितना भी घूर के देख जाए, कितना भी नयन भर के देख जाए, अगर गौरज आपने ठाकुर जी को लगाई है तो उनको नजर नहीं लगेगी। गौरज ठाकुर जी की नजर उतार देती है। और जब चंदन नहीं भी लगाते हैं ना तो भी गौरज थोड़ी सी भीतर लगा दिया करो, हल्की सी, ठाकुर जी के वक्ष पर, ठाकुर जी की भुजा पर, ठाकुर जी के माथे, ऐसी कि दिखे ना। कई लोग ना बात सुनकर के कथा में जाते हैं फिर अति में सब कुछ कर देते हैं, वो फिर रूप भी नहीं बिगड़ना चाहिए ठाकुर जी का। हमने दीक्षा दी, दीक्षा के बाद हम सब अपने शिष्यों के माथा ही देखते हैं, तिलक कैसे लगाया है। किसी का हाईवे टेढ़ा मेढ़ा ही रहता है, कभी यहां से यहां से। कई लोग हैं वो तिलक बिल्कुल सीधा लगाते ही नहीं है। एक तो हमारी परिकर में ही है, कैमरा लिए डोलते हैं इधर, कभी तिलक सीधा नहीं दिखता उनका। उनसे मैं कहता हूं भाई ये तिलक स्वरूप साक्षात ठाकुर जी हैं, सीधा अंकित करो, सीधा धारण करो। नहीं सीधा हो रहा है इसका मतलब क्या है? नाम जप नहीं करते हो। नहीं सीधा हो रहा है इसका मतलब क्या है? गुरु की वचनों पर निष्ठा नहीं है। तिलक स्वरूप यदि मधुर नहीं बनता है ना माथे पर, तो इसका मतलब है केवल खींच के आ गए हो, नियमित रूप से धारण किया नहीं है। बीच की जो श्री है, कई लोगों की श्री ऐसी लगती है, अब नीचे से श्री जो है वो कहीं ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, बस यूं खींची आए हैं जल्दी जल्दी। नहीं, नीचे से थोड़ी ऐसी मोटी सी हो, ऊपर जामे पतली, भली पतला लगाओ लेकिन सीधा तिलक लगाओ, सुंदर तिलक लगाओ। माताएं, उनको तिलक बहुत बड़ा नहीं लगाना है। एक दो बहनों को देखा वो यहीं से यूं लगाती हैं ऐसे, जैसे सींग निकल आए हों। नहीं, बहुत हल्का सा धारण कीजिए, श्वेत नीचे, बहुत बिल्कुल जैसे बिंदी होती है ऐसे श्वेत। दो आसन सीधा भी लगा सकते हैं, ऐसे सीधा जैसे दक्षिण भारत में लगाते हैं, ऐसे सीधा आसन, उसके ऊपर श्री धारण करो। श्री भी ज्यादा बड़ी नहीं हो, छोटी छोटी सी हो। छोटी मतलब ऐसी भी नहीं दिखे ही नहीं, मतलब सबसे बढ़िया बात है ये ठाकुर जी ही हैं, इनको सुंदर बना के धारण करो। देख करके मन प्रफुल्लित होना चाहिए। अब हम कभी रज का तिलक लगाते हैं, कभी पासा का तिलक लगाते हैं। आज ठाकुर जी का चंदन के साथ तो चंदन का तिलक धारण किया। चंदन व्रजरज या तीर्थ की रज और पासा जो श्वेत होता है, इनको लगाने की अनुमति है। पासा विशेष रूप से लगाया जाता है, जो श्वेत होता है वो श्वेत द्वीप की रज है। हम जम्बू द्वीप में रहते हैं, वो श्वेत द्वीप की रज है वो, जो लगाने की आज्ञा दी गई है। तो सुंदर श्रृंगार किया करो, ठाकुर जी का भी सुंदर करो, अपने माथे का भी तिलक सुंदर धारण करो। ऐसे नहीं बस खींच दिए कहीं से भी कहीं निकल आए ना, बैठ के ध्यान पूर्वक केंद्र, 5 मिनट लेट हो जाए चलेगा, तिलक सुंदर धारण करो। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? अंबुज वदन नयन युग खंजन, आहा, नील सरोवर जैसा जिनका वदन है। कभी कभी नेत्र खोलते हैं तो ऐसा लगता है नील सरोवर में कमल प्रकट हो गया हो। 2.5 वर्ष का बालक बोल रहा है। और नयन युग खंजन, नेत्र ऐसे हैं जैसे मानो कोई छुरी चला रहा हो, घायल हो जाता है जिसको देख लेते हैं। क्रीडट अपने रंग, अकेले क्रीड़ा कर रहे हैं। मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, धनसुका कोई नहीं है, अकेले खेल रहे हैं अपने साथी। कभी एक गैया पे चढ़ जाते हैं, कभी दूसरी गैया पे कंधा रख लेते हैं। और ये चतुर्भुज दास जी को दिख रहा है, वो कुम्मन दास जी को बता रहे हैं। और कुंचित केश सुदेश मानो, कुंचित अली शोभित ये संग प्रसंग
अली शोभित ये संग। कवहु कवेणु बजावत गिरधर। कवहु कवेणु बजावत गिरधर। नाना तान तरंग ओ नाना तान तरंग। हे गोरज राजत श्यामल अंग। गोरज राजत गोरज राजत सांवल अंग। गोरज राजत चतुर्भुज प्रभु गिरि धर नागर पे। चतुर्भुज प्रभु चतुर्भुज प्रभु गिरिधर नागर पे। चतुर्भुज प्रभु गिरिधर नागर पे। हे बारों कोटि अनंग। बारों कोटि अनंग। गोरज राजत श्यामल अंग। गोरज राजत श्यामल। ओ गोरज राजत श्यामल अंग। गोरज राजत श्यामल। हे राजत श्यामल राजत श्याम।